Hello students, welcome back to our online video lecture. I am Ramesh Misra and it is online video lecture of accountancy of class 12th and chapter is admission of a partner, and today's topic is accounting treatment of reserves and accumulated profit or losses, and it is lecture number 9 of this chapter. Dear students, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया जाता है, और रीवैल्यू करने के बाद हम यह कैलकुलेट करते हैं कि जिस टाइम पे कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उस टाइम पे एसेट्स लायबिलिटीज़ के इंक्रीज़ डिक्रीज़ होने से फर्म को क्या बेनिफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। एसेट्स लायबिलिटीज़ के इंक्रीज़ डिक्रीज़ पे या रिवैल्यूएशन पे, तो अगर प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी एसेट्स लायबिलिटीज़ पे कैलकुलेट होकर के आता है उसे हम ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद आज की जो हमारी टॉपिक है, जो इस चैप्टर में हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे आपके साथ, वह है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। इट मीन्स जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा पार्टनरशिप फर्म में तो उस टाइम पे हम यह चेक करेंगे कि क्या फर्म के पास कोई रिजर्व पड़ा हुआ है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या कोई लॉस है, यानी कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड अगर प्रॉफिट या लॉस बुक में अपीयर है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस शो कर रहा है अगर बुक में, और अगर कोई रिजर्व या शो कर रहा है बुक में, तो उसको उस टाइम पे, किस टाइम पे, जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में, तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है जी, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उनके ओल्ड रेशियो में। एक बार और बेटा, सर यह टॉपिक हम क्यों इस चैप्टर में पढ़ते हैं? वह हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पार्टनरशिप फर्म में होने वाले डिस्प्यूट को ख़त्म करना है, सॉल्व करना है। हम पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख रहे हैं वो इसमें हम यही सीख रहे हैं, यही लर्न कर रहे हैं, यही स्टडी कर रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म में होने वाले डिस्प्यूट, जिन जिन मैटर को लेकर के आगे डिस्प्यूट हो सकता है, पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो सकते हैं पार्टनर्स के बीच में, जिनकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ जाए, तो ऐसे झगड़ों को ख़त्म करने के लिए, ऐसे डिस्प्यूट को ख़त्म कैसे किया जाए, वही हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सीख रहे हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जिन जिन आइटम को लेकर के पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं इन फ्यूचर, उसको अभी सॉल्व कर दो। तो अभी सॉल्व करने का सेंस यह है कि हमने PSR के कंडीशन में देखा कि क्या डिस्प्यूट हो सकता है अमंग्स टू पार्टनर, तो वहाँ पे हमें पता चला कि गुडविल को लेकर के हो सकता है डिस्प्यूट आगे चल कर के, क्योंकि वहाँ रेशियो चेंज होगा। फिर रिजर्व को लेकर के, एक्यूमुलेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस को लेकर के, तो वही कंडीशन जो हमने PSR में डिस्कस किया, वही कंडीशन जो है एडमिशन के समय भी डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। यानी जब जब पार्टनरशिप फर्म में एक नया एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, एक नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा, और पीछे की चीज़ों को अगर सॉल्व नहीं किया जाएगा तो नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम करने पे, फ्यूचर में नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। तो नए एग्रीमेंट यानी रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। जब फर्म को जब रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है तो नया पार्टनरशिप डीड बनती है। तो न्यू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग काम करने के लिए हमें क्या करना होगा जी, पीछे की जो चीज़ें हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर लें, वह आगे चल के प्रॉब्लम न क्रिएट करें। तो उसी में एक टर्म है रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस, यह भी आगे चल कर के डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं।
तो यह कहा जा रहा है कि अगर कोई बुक में उस टाइम पे हम चेक करेंगे एडमिशन के समय, पार्टनर के एडमिशन के समय हम यह चेक करते हैं कि क्या कोई रिजर्व है बिजनेस के पास पड़ा हुआ, क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस कोई है जो बुक में शो कर रहा है। अगर है उस डेट पे तो उसे हम क्या करेंगे, उसे ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और वह ख़त्म हो जाएगा। जब रहेगा ही नहीं तो आगे जाएगा ही नहीं, जब आगे जाएगा ही नहीं तो झगड़े होंगे ही नहीं। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ देयर इज एनी जनरल रिजर्व फंड or the balance of profit and loss account appearing in the balance sheet, it must be transferred to old partners capital accounts in their old profit sharing ratio। करा बेटा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन के समय अगर कोई जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है अगर, या कोई बैलेंस है प्रॉफिट या लॉस का जो बुक में अपीयर है, बैलेंस शीट में शो कर रहा है, तो इट मस्ट बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, और उनके किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। द न्यू पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी शेयर ऑफ सच रिजर्व्स और प्रॉफिट एज दीज आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अर्न बाय द ओल्ड पार्टनर्स। बेटा क्योंकि उसमें जो है रिजर्व फंड में या प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बैलेंस शो कर रहा है बैलेंस शीट में, उसमें नए पार्टनर का शेयर नहीं होता है। क्यों सर? क्योंकि वह ओल्ड पार्टनर्स का शेयर उसमें बनेगा, क्योंकि पीछे जो है ओल्ड पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स फर्म में काम किए थे और ओल्ड पार्टनर जो प्रॉफिट कमाए थे उससे जनरल रिजर्व बनाया गया होगा, उसका रिजर्व फंड बचा होगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस जो अगर शो कर रहा है वह उसके एफर्ट से क्रिएट किया गया है। तो आगे जो नया पार्टनर एडमिट होगा तो पीछे के बेनिफिट को तो वह लेगा नहीं, और अगर ले लेगा तो ओल्ड पार्टनर उससे झगड़े करेंगे, डिस्प्यूट क्रिएट कर लेंगे पार्टनरशिप फर्म में। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए सर? इसको सॉल्व करने के लिए जो बुक में अपीयर है, कोई जनरल रिजर्व अपीयर हो, कोई रिजर्व फंड हो, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस शो कर रहा हो। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शो करने का सेंस है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो उसे हमें क्या करना होगा, ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र कर देंगे। वह न तो अब रहेंगे न तो आगे जाएंगे। तो such reserves or profit as these are undistributed profit earned by the old partners, for this purpose the following journal entries are recorded। इस कंडीशन में कौन कौन सी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी जी? इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए कौन कौन सी जर्नल एंट्री करनी होगी? तो फर्स्ट का रहा है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जब रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, अगर बुक में बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, तो उसका जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी अगर कोई जनरल रिजर्व है तो उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, पार्टनर्स को देना होगा। कोई रिजर्व फंड अगर शो कर रहा है तो उसको बांटना होगा पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स को दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, यानी प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अगर प्रॉफिट है तो उसको पार्टनर्स के बीच में दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। यानी पार्टनर्स को मिल रहा है, और ये सब द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट हैं, सब क्या हैं, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट हैं। तो प्रॉफिट में अगर कुछ पार्टनर्स को मिलता है तो उससे उसका क्या कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। जब पार्टनर से कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ करेगा तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जनरल रिजर्व किससे क्रिएट होता है? जनरल रिजर्व प्रॉफिट से क्रिएट होता है। रिजर्व फंड भी प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद ही क्रेडिट बैलेंस अगर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब यह खुद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो अगर यह सब प्रॉफिट या पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो इसको डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बोलो मेरे बच्चे, ये सारे काम हम कब कर रहे हैं? एडमिशन के समय कर रहे हैं। एडमिशन के समय कर रहे हैं, बातों को ध्यान देना, एडमिशन के समय कर रहे हैं।
अब नेक्स्ट देखो जी, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और एक्यूमुलेटेड लॉस को जो है, एक्यूमुलेटेड लॉस को भी तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दिया जाएगा अगर प्रॉफिट जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में उस डेट को हम देखेंगे फर्म की बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, कोई रिजर्व फंड है, कोई प्रॉफिट है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है, तो उसको हम ओल्ड पार्टनर्स को में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। और अगर लॉस शो कर रहा है तो लॉस के लिए क्या करेंगे जी, इफ़ देयर इज़ एनी एक्यूमुलेटेड लॉस लाइक डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है इसका मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस दिया है इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से शो हो रहा हो कोई बैलेंस, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कही जा रही हो, तो ये सभी एक्सपेंस हैं या पार्ट ऑफ द लॉस हैं। तो लॉस को अगर हम जब पार्टनर्स को देंगे तो उस कंडीशन में क्या एंट्री पास करेंगे जी, इट शुड बी डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करना होगा बेटा जी, डेबिट, क्योंकि यहाँ पे वह लॉस ले रहा है, लॉस को उसको दिया जा रहा है, लॉस ट्रांसफ़र किया जा रहा है, एक्सपेंस ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो क्या जनरल एंट्री पास होगी जी इन कंडीशंस में, अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड अगर लॉस दिया जा रहा हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस उसे ट्रांसफ़र किया जा रहा हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर उसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा हो, तो उस कंडीशन में हम जनरल एंट्री जो पास करेंगे वो क्या करेंगे जी सर, वो हम करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर करेंट अकाउंट क्यों लिख रहे हो बार बार, वहाँ भी लिखे थे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट और करेंट अकाउंट्स। बेटा अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड रहा तो करेंट लिखते हैं ना, पर मेथड मेंशन है क्वेश्चन में तो करेंट लिखेंगे कैपिटल की जगह पे, और नहीं और कुछ नहीं बता रहा है तो कैपिटल लिखोगे आप। तो मेथड हम बताए हैं ना, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर करेंट अकाउंट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी एक्सपेंस या जब लॉस को जब पार्टनर्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, डिक्रीज़ करेगा ना, क्योंकि लॉस ले रहा है वो, तो जब पार्टनर्स अकाउंट डिक्रीज़ करेगा तो उसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किन किन चीज़ों से हो रहा है, जो भी रहेगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा केवल डेबिट बैलेंस उससे होगा, अगर यह रहेगा तो इससे होगा, यह रहेगा तो इससे होगा, अगर तीनों अगर है तो यही इनके पास, इसमें से कोई रहेगा तो उससे एंट्री पास होगी उस अमाउंट से। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा। या कंबाइन हमने लिए सभी को एक ही साथ, जरूरी नहीं है कि तीनों एक ही साथ दिया हो क्वेश्चन में, इसमें से कोई एक भी दे सकता है। मान लो केवल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो क्या लिखोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उनके सभी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे उनके ओल्ड रेशियो में। मान लो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दे रहा है 20,000 और पार्टनर्स 2 हैं और रेशियो उनका ओल्ड रेशियो इक्वली है, ओल्ड तो लिखोगे क्या, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 20,000। कोई भी बैलेंस अगर इसमें से है तो उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस आर स्पेसिफिक रिजर्व्स। आप देखो सरप्लस या स्पेसिफिक रिजर्व्स की कंडीशन में क्या होगा, कोई स्पेसिफिक रिजर्व दिया है। सर रिजर्व कितने होते हैं, बेटा रिजर्व जो है एक जनरल रिजर्व होता है, ये बात समझ रहे हो, यानी जनरल रिजर्व का मतलब कि जैसी रिक्वायरमेंट आगे फ्यूचर में समझ में आएगा बिजनेस को उसके हिसाब से वह कहीं भी खर्च कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व का सेंस होता है कि जिस काम के लिए रिजर्व बनाया गया है, जिस पर्पस के लिए रिजर्व बनाया गया है, पैसा रखा गया है बिजनेस में प्रॉफिट में से निकाल करके, प्रॉफिट में से अमाउंट निकाल करके जिस पर्पस के लिए रखा गया है, जिस पर्पस के लिए रिजर्व बनाया गया है उसी के लिए खर्च होगा, वह उसी के लिए खर्च होगा और कहीं हम खर्च नहीं कर सकते क्योंकि वह स्पेसिफिक है। द फर्म may have created some specific reserves like workman compensation reserve या investment fluctuation reserve
to meet certain future obligations at the time of admission of a new partner. Such reserves may be in excess of actual obligations. Such excess reserves will be transferred to capital accounts of old partners in old ratio. बेटा मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में हम बता दिए, पीएसआर में क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में भी हमने इसकी मीनिंग बता दिया है कि इसका क्या होता है। मान लो वर्कर को कंपनसेशन देने के लिए जो रिजर्व बनाया गया है और उसके लिए मान लो 20,000 का रिजर्व बनाया गया और 10,000 का ही क्लेम आ रहा है, यानी 10,000 उसे दिया जा रहा है, यानी 10,000 बच गया बैलेंस रिजर्व का, तो वह बैलेंस क्या किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात है कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना के लिए बनाया गया है अगर उतना क्लेम आ जाता है, उतना ज़रूरत पड़ जाती है फ्यूचर में, तो कोई बात ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कम ज़रूरत पड़े तब क्या करेंगे सर, कम ज़रूरत पड़ेगी, यानी मान लो 50,000 का बनाया गया है और 20,000 ही उसे यूज़ किया गया, उसको एडजस्ट किया गया, यानी 30,000 बच गया अगर, तो उसको ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो में दे दिया जाएगा। और अगर सर ज़्यादा कर दिया गया तो जो ज़्यादा कर दिया जाएगा तो लॉस हो जाएगा, तो जितना से ज़्यादा हो गया खर्च, यानी रिजर्व बनाया गया 50,000, खर्च हो रहा है 70,000, तो 20,000 से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं से तो कवर किया जाएगा अब। तो उसके लिए क्या एंट्री पास होगी जी, एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। बोलो बेटा, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्वेश्चन में गिवन है, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। अगर कोई क्लेम आया है तो उतना माइनस करके जो बचेगा पैसा उसको हम ओल्ड पार्टनर्स को देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कोई पैसा है, अगर है अमाउंट अगर है बुक में शो कर रहा है और उसके लिए अगर कोई क्लेम नहीं है, उसको खर्च नहीं किया गया, पूरा का पूरा पैसा बचा हुआ है, पूरे अमाउंट को जो है हम ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में उनके। और मेथड फिक्स्ड रहा, मेथड अगर फिक्स्ड रहा तो करेंट अकाउंट लिखेंगे। बोलो जी, नहीं पूरा का पूरा यूज़ कर लिया तो कोई बात ही नहीं, कुछ पैसा बचा ही नहीं तो एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा पूरा यूज कर लिया, रिजर्व रहेगा तब तो, या रिजर्व या कुछ भी क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वह शो कर रहा है बचा है उतना। अब एक इम्पोर्टेंट नोट लिखें, इम्पोर्टेंट नोट यह है कि एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस मस्ट बी पास्ड इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन दिस पॉइंट। कह रहा है कि एंट्रीज इन फॉर ट्रांसफरिंग द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस मस्ट बी पास्ड इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन कहे या न कहे, यह एंट्रियां पास की जाएंगी ट्रांसफ़र करने की पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफ़र रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा एडमिशन के समय ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो में उनको दिया जाना चाहिए। यानी हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे ही करेंगे एडमिशन के समय, चाहे क्वेश्चन कहे या न कहे। सेकेंड इम्पोर्टेंट नोट इज एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉई सेविंग अकाउंट appearing in on the liability side of the balance sheet are not distributed among old partners as they are not reserves but are the outside liabilities payable by the firm। बेटा कभी कभी बच्चे करते क्या हैं कि बैलेंस शीट में उस डेट को जब एडमिशन होता है तो उस डेट को जब चेक किया जाता है, बैलेंस शीट देखा जाता है फर्म का, तो अगर बैलेंस शीट में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अगर शो कर रहा है या एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट के नाम से अगर कुछ अमाउंट है जो लाइबिलिटी साइड में शो होता है बैलेंस शीट के, उसको भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नहीं,
उसी आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट ये सब ऐसे नाम हैं जो लाइबिलिटीज़ हैं, फर्म की क्या हैं, लाइबिलिटीज़ हैं। और कैसी लाइबिलिटीज़ हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं। और लाइबिलिटीज़ को हमें, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को हम ओल्ड पार्टनर्स को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में, बल्कि यह तो फर्म की ड्यूटी है, फर्म की एक लाइबिलिटीज़ है पेमेंट करने की आउटसाइडर को। यह तो प्रॉफिट में से नहीं बना है, यह पार्ट ऑफ द प्रॉफिट नहीं है। तो इसीलिए इसको आप कभी राइट ऑफ मत करना, इसको मत हटाना, ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफ़र मत करना इनको एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट को। हाँ तो सर इसका करेंगे क्या, इसका करने के लिए हम आपको बताएं बेटा लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का रिवैल्यूएशन। अगर कुछ कहेगा क्वेश्चन में इनके लिए इन्फॉर्मेशन देगा कि नहीं इनको भी रिवैल्यू करना है, बड़े हैं घटे हैं क्या हुए हैं उसके हिसाब से रिकॉर्ड करना, नहीं अगर कुछ हैं तो एज इट इज़ हम बैलेंस शीट में आगे भी ट्रांसफ़र करते चलेंगे, आगे भी ट्रांसफ़र कर देंगे न्यू बैलेंस शीट में भी, आगे पार्टनर के एडमिशन करने के बाद वाले अकाउंटिंग पीरियड के बैलेंस शीट में। क्लियर हुआ जी। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जिससे और क्लियरिटी हो जाए, हमारे इस कंसेप्ट में क्लियरिटी आए। और यह टॉपिक हमको लग रहा है बेटा कि 2-3 दिन चलेगा, 2-3 दिन 4 दिन इस टॉपिक को हम चलाएंगे। तो आओ एक क्वेश्चन हम देखते हैं, और आपके पास अगर बुक है तो आप देख पाओगे कि यह जो क्वेश्चन है, लीला एंड मीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। On 1st April 2018, they admitted Om as a new partner. On the date of Om's admission, the balance sheet of Leela and Meeta showed a balance of rupees 1,60,000 in general reserve and rupees 2,40,000 credit in profit and loss account. Record necessary journal entry for the treatment of this item on Om's admission. The new profit sharing ratio between Leela, Meeta and Om was 5:3:2। करा बेटा कि लीला और मीता दो पार्टनर्स काम कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में एक साथ, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 का था। वो 1 अप्रैल 2018 को यह डिसाइड कर रहे हैं कि अब हमारे फर्म में एक और पार्टनर एडमिट होगा जो ओम है, और ऑन द डेट ऑफ द ओम एडमिशन, जैसे ही न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उस डेट को फर्म की यानी मीता, फर्म मीन्स लीला एंड मीता का बैलेंस शीट चेक किया गया, फर्म का बैलेंस शीट चेक किया गया तो उसमें पाया गया क्या बैलेंस पाया गया 1,60,000 किसका जी, जनरल रिजर्व का, 2,40,000 किसका जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। तो इनके लिए तो करा रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री करा है कि हम कुछ जनरल एंट्री रिकॉर्ड करो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम्स, इन आइटम्स के लिए जब पार्टनर्स एडमिट हो रहा है तो। यानी बेटा हमने आपको बताया ना, देखो अभी कि जैसे ही कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि क्या कुछ प्रॉफिट या लॉस रिजर्व कुछ पड़ा हुआ है, कुछ शो कर रहा है, और कुछ शो कर रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में हम बांट देंगे। तो देखो जी यहाँ क्या है, क्या कर रहा है, जनरल रिजर्व कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस कर रहा है। इन दोनों को हमें क्या करना होगा, ओल्ड पार्टनर्स को देना होगा। तो चलो हम देने की एंट्री करते हैं पहले जनरल रिजर्व के लिए। तो सर 1 अप्रैल एंट्री हो रही है क्योंकि जब एडमिट हो रहा है पार्टनर्स 1 अप्रैल को, तभी तो हम ये काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लीलाज अकाउंट टू मीताज कैपिटल अकाउंट, टू लीलाज कैपिटल अकाउंट टू मीताज कैपिटल अकाउंट। क्यों, ओल्ड में ओल्ड पार्टनर्स को जनरल रिजर्व 1,60,000 है, तो इसे किसे दिया जाएगा, किसके कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर के। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, लीला और मीता हैं। किस रेशियो में दिया जाएगा, उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3 है, यानी 1,60,000 का 5/8 लीलाज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा, और 1,60,000 का 3/8 मीताज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नरेशन लिख दोगे, द ट्रांसफ़र ऑफ द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो ऑन द एडमिशन ऑफ ओम, या जो भी आपको समझ में आ जाए, जैसे भी अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो नरेशन।
नेक्स्ट है, अब क्या है जी, और क्या बैलेंस शीट में शो कर रहा है, जनरल रिजर्व का तो हो गया सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस सर यानी प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के लिए एंट्री पास कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीज लास्ट कैपिटल अकाउंट टू मीटास कैपिटल अकाउंट। 2,40,000 को इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3 है, यानी 240 का 5/8 लीलाज कैपिटल अकाउंट में, 240 का 3/8 मीताज कैपिटल अकाउंट में। हो गया जी, नरेशन लिख दिए, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने कर लिया। इन्हीं दोनों का रिक्वायरमेंट था ना, एडमिशन के समय हमें बुक में यही 2 वैल्यू मिली, इन 2 वैल्यूओं को हम ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। अब आगे कोई डिस्प्यूट नहीं होंगे नए पार्टनर के साथ। काम करो, अब काम करो। अब नया बैलेंस शीट जब बनेगा तो ये दोनों अमाउंट नहीं दिखेंगे, आप उसमें आ जाओ। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस की कंडीशन में क्या होगा, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉस की कंडीशन में देखते हैं। तो राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1 ऑन 1 March 2018. They admitted Sohan as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm. They fixed the new profit sharing ratio as 4:2:3. The profit and loss account on the date of the admission show a balance of ₹32,000 debit balance शो कर रहा है। The firm also had a reserve of ₹1 lakh. Sohan is to bring ₹60,000 as premium for his share of goodwill. Showing your calculation clearly, pass necessary journal entry to record the above transactions. बेटा यहाँ पे राम मोहन 2 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। अब इनका एडमिशन हो रहा है, किसका एडमिशन हो रहा है, सोहन का एज ए न्यू पार्टनर। और सोहन जो आ रहा है 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, यानी फ्यूचर में उसका 1/3 होगा प्रॉफिट में। और इनका चलो 1/3 की क्या बात करें, इनका न्यू रेशियो ही दे दिया तीनों का 4:2:3। अब कह रहा है कि द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है एडमिशन के समय जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उस समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस शो कर रहा है 32,000। और वह कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, यानी लॉस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस शो कर रहा है। और कह रहा है कि द फर्म आल्सो हैड अ रिजर्व ऑफ ₹1 लाख, और रिजर्व भी का है कितना जी, 1 लाख का। सोहन इज़ टू ब्रिंग, सोहन नया पार्टनर एडमिट हुआ तो वो क्या ला रहा है, कैश ला रहा है, किसके लिए, गुडविल के लिए। कह रहा है सोहन इज़ टू ब्रिंग 60,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी अब वह गुडविल के लिए शेयर लेके आ रहा है, क्योंकि अब आगे वह गुडविल का बेनिफिट अगर लेगा तो जितना शेयर गुडविल में उसका बनता है उसके लिए वह कैश लेकर के आ रहा है। तो कह रहा है शोइंग योर कैलकुलेशन, अपना कैलकुलेशन क्लियरली शो करिए, वर्किंग नोट क्लियरली बनाइए, और पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव ट्रांजेक्शन्स। और इन एबव ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो नेसेसरी जर्नल एंट्री बनती है उसको आप रिकॉर्ड करिए, उसको शो करिए, उसको दिखाइए। तो चलो बेटा हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सर हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें केवल इतना ही करना होगा कि पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लें। सर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें? सर पहले आप एक काम करिए और यह हम यह करना चाह रहे हैं कि जो बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू है 32,000 प्रॉफिट एंड लॉस की, डेबिट बैलेंस यानी जो लॉस है, और जो रिजर्व है 1 लाख को, उसको हम क्या करें, पहले ओल्ड पार्टनर्स को उनको बांट दें, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यह तो 2 एंट्री हम बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। हाँ बेटा ज़रूर कर सकती हो, चलो करो मेरे साथ करो। क्या करेंगे जी, जब हम लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ करेगा कि डिक्रीज़ करेगा, सर डिक्रीज़ करेगा। यानी हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा इस लॉस को देने के लिए।
अगर हम लॉस पार्टनर्स को देंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट कम होगा ना, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा ना। तो क्या एंट्री पास होगी? कितने पार्टनर्स हैं ओल्ड में? राम और श्याम, राम और मोहन। तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी जब लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और जब बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ लॉस है तो लॉस को कौन बियर करेगा? ओल्ड पार्टनर्स। जब लॉस को बियर करेंगे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो इसीलिए इनके अकाउंट को क्या करेंगे? हमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने से सर? कितना था लॉस? 32,000 था, 32,000 का लॉस था। जब 32,000 का लॉस था तो इनका ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो इनका था क्या था जी? ओल्ड रेशियो था 4:1, यानी 4:1, यानी 32,000 में 4/5 राम और 1/5 मोहन को दे दिया गया। देखो नरेशन लिख दिया गया। सेम अब हम जनरल रिजर्व की बात कर लें तो रिजर्व के लिए भी कह रहा है, रिजर्व के लिए क्या कह रहा है कि रिजर्व भी बुक में अपीयर है, शो कर रहा है क्या? 1 लाख का। तो 1 लाख के रिजर्व को हम बांटेंगे, जब ओल्ड पार्टनर्स को देंगे तो रिजर्व चूँकि पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से बना होता है, तो रिजर्व को जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या एंट्री पास करेंगे जी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 4:1 है, यानी 1 लाख का 4/5 और 1 लाख का 1/5 राम को दे दिया गया। बोलो जी। अब देखो ट्रांजैक्शंस में क्या कह रहा है सर? ट्रांजैक्शंस में अब कह रहा है कि यह ओल्ड पार्टनर है, ध्यान देना बच्चे, ये कौन पार्टनर है जी? यह जो है न्यू पार्टनर जो आ रहा है सोहन जो न्यू पार्टनर आ रहा है वह अपने शेयर के बराबर गुडविल का अमाउंट लेकर के आ रहा है, गुडविल के लिए कैश लेकर के आ रहा है। यानी उसका शेयर है 1/3 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, तो यानी गुडविल में उसका 1/3 कितना बना? 60,000 बना, उसी के लिए तो लेकर के आ रहा है, उसी के लिए तो लेकर के आ रहा है। यानी सर अब यहाँ पे गुडविल के लिए जो कैश लाता है न्यू पार्टनर, उसको वह सेक्रीफाइसिंग रेशियो में लेते हैं पार्टनर, यानी जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा फ्यूचर में वही इस अमाउंट को लेता है। जो पार्टनर यानी जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं सोहन के लिए यानी न्यू पार्टनर के लिए, वही तो अमाउंट लेंगे या गुडविल का। पीछे आप यही सीखे हो ना कि गुडविल के लिए जो अमाउंट लेकर के आता है न्यू पार्टनर, वह किसके लिए लेकर के आता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए, क्योंकि फ्यूचर में जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वही तो सोहन के लिए कर रहा है, वही तो सोहन को मिल रहा है। तो पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता कर लें कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका शेयर कितना है, पहले हम यह तो कैलकुलेट कर लें। सर कैलकुलेट करिए, तो हम देखो बेटा यहाँ कैलकुलेट किए हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे? देखो आप, मैंने बताया था कैलकुलेट करना भी आपको। पहले क्या लिखो? पार्टनर्स का नाम राम, मोहन, सोहन न्यू पार्टनर है, ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो उनका था 4:1, 4/5, 1/5। सोहन आ रहा है 1/3 के लिए। सर सोहन आ क्या रहा है 1/3 के लिए? क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे ही दिया है 4:2:3, तो 4/9 न्यू हो गया राम का, 2/9 हो गया मोहन का और 3/9 हो गया सोहन का। या तो 1/3 के लिए आ रहा है तो 1/3 लिखो या 3/9 लिखो, बात एक ही है, क्योंकि 1/3 का डिनोमिनेटर 9 बनाने के लिए 3/9 कर दिया गया 3 से मल्टीप्लाई करके। अरे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 जी। अब हम इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता कर लेंगे। कैसे सर? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू करके। ओल्ड में क्या है 4/5, 4/5 माइनस न्यू में क्या है 4/9, 4/9। 5 9 का एलसीएम 45। 45 को 5 से डिवाइड किए कितने टाइम्स में होगा जी? 9 टाइम्स में। 9 का 4 मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 36 हो गया। फिर 45 को जो 9 से डिवाइड किए कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। 5 का 4 मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 20 आ गया। 36 में से 20 माइनस किए 16 आ गया बाई 45। तो यह पॉजिटिव आया ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पॉजिटिव सेक्रीफाइस है। यानी राम क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है।
मोहन का कैलकुलेट कर ले, ओल्ड माइनस न्यू, 1/5 माइनस 2/9, एलसीएम 45, डिवाइड किए 45 को 5 से 9 टाइम्स में, 9 का 1 मल्टीप्लाई किए 9, 45 को 9 डिवाइड किए 5, 5 का 2 मल्टीप्लाई किए 10, 9 में से 10 माइनस हुआ -1, 145, यानी निगेटिव में आ गया। क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, निगेटिव में आ रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। मोहन क्या किया, गेन किया। सोहन तो न्यू पार्टनर ही है, यह तो जो कुछ भी करेगा वो गेन ही करेगा। सोहन तो गेन ही कर रहा है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। हम तो सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स का निकालते हैं, न्यू पार्टनर जो भी आएगा वो तो गेन करके आएगा, गेन ही लेकर के आएगा, जो भी मिलेगा उसे वो गेन ही करेगा। तो यानी बेटा एक बात बताओ हमें कि अब यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन किया। सर यहाँ सेक्रीफाइस कर रहा है राम केवल। मोहन भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। मोहन भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। फ्यूचर में राम केवल सेक्रीफाइस कर रहा है, और राम जो सेक्रीफाइस कर रहा है फ्यूचर में ना, वह तो सोहन 3/9 सोहन के लिए कर रहा है, और मोहन भी पहले से अब ज़्यादा ले रहा है 1/45। मोहन भी अब आगे गेन कर ले रहा है 1/5 से, जो मोहन की ओल्ड पार्टनर है। यानी अब सोहन जो भी अपने शेयर लेकर के आएगा, अपने गुडविल के शेयर के बराबर जो भी वो कैश लेकर के आएगा सोहन, वो किसे मिलेगा फ्यूचर में, सर राम को मिलेगा, क्योंकि राम सेक्रीफाइस कर रहा है केवल यहाँ पे। तो अब हमें पहले यह बताओ, तो यह मोहन भी गेन कर रहा है, तो राम केवल सोहन से झगड़ा नहीं करेगा, मोहन से भी करेगा। देखो तुम भी गेन कर रहे हो, हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सोहन ले रहा है, और कुछ पार्ट जो है हमारे सेक्रीफाइस का तुम भी बेनिफिट में ले रहे हो, गेन कर रहे हो। तो देखो जी कैसे काम होता है उनके लिए। तो बेटा एक बात बताइए हमें, आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, सर पहले आप एंट्री कर दो ना कैश के लाने की, यानी जो कैश ला रहा है न्यू पार्टनर मीन्स सोहन जो कैश ला रहा है गुडविल के लिए, उसकी एंट्री पास करेंगे। तो क्या करेंगे सर, कैश के लाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000 ला रहा है वो, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाई सोहन फॉर 1/3 शेयर, अपने 1/3 शेयर के बराबर जो है गुडविल का कैश लेकर के आ रहा है, एंट्री कर दिए लाने की। अब इसे किसे दिया जाएगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है, तो सेक्रीफाइस पार्टनर जितने से सेक्रीफाइस कर रहा है उसे उतना मिलेगा। लेकिन अब ये देखो, हम आप कुछ यह देखिए कि 1/3 जो है, 1/3 के लिए एडमिट हुआ है न्यू पार्टनर, और 1/3 के अपने शेयर की इक्वल वह गुडविल का अमाउंट लेकर के आ रहा है। यानी अगर हम यह पता करना चाहें कि टोटल फर्म की गुडविल क्या होगी, तो बेटा अगर जितना के लिए उसका शेयर है, न्यू पार्टनर का जो शेयर बन रहा है न्यू पार्टनर का, यानी 60,000 जो आया है, वह 60,000 का अमाउंट पूरे फर्म के गुडविल का 1/3 है। तो पूरे फर्म की गुडविल कितना होगा, 60,000 × 3 कर लेंगे, यानी 1,80,000 टोटल फर्म की गुडविल रही होगी। तभी तो 1/3 जो है शेयर के लिए जब आ रहा है न्यू पार्टनर, तो उसका गुडविल का अमाउंट कितना बन रहा है, 60,000, जिसके लिए वो कैश ला रहा है। बोलो जी, नहीं समझे बेटा। अगर कोई 60,000 रुपये लेकर के आ रहा है, 60,000 रुपये लेकर के आ रहा है, और अपने शेयर के बराबर लेकर के आ रहा है, तो अगर टोटल हमें फर्म की गुडविल पता करनी हो, जैसे ऐसे देखो ना, मान लो यक्स रुपीज़ टोटल फर्म की गुडविल है, क्या है, यक्स है, और उसका 1/3 जो है लेकर के आ रहा है नया पार्टनर, तो कितना लेकर के आया जी, 60,000 लेकर के आया ना। तो यानी फर्म की टोटल गुडविल कितनी रही होगी, तो 60,000 × 3 = 1,80,000, यही ना जी। तो 1,80,000 के गुडविल में जो फ्यूचर में ध्यान देना मेरी बात को बेटा, फ्यूचर में जो नया पार्टनर आ रहा है
वह 60,000 लेगा तो 60,000 के लिए वो क्या किया, 1/3 लेगा ना, 1/3 लेगा, यानी 60,000 लेगा तो 60,000 के लिए वो कैश ला दिया। तो यह 1/3 लेगा और ये 60,000 ले रहा है तो किसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, किसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है बताओ जी, राम को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और मोहन कर रहा है, मोहन भी गेन कर रहा है, मोहन भी गेन कर रहा है कितने से जी, 1/45 से। मोहन भी गेन कर रहा है ना, पीछे देखो मोहन भी गेन कर रहा है, यानी जो गुडविल की वैल्यू है उसमें देखो मोहन भी फ्यूचर में गेन कर रहा है, यह तो नया पार्टनर है तो गेन कर ही रहा है 1/3 से। 3/9 मतलब 1/3, 3 1 3 3 3 9। तो यानी राम जो है सोहन से लिया 1,80,000 का 1/3 यानी 60,000, और मोहन से कितना लेगा जी, 1,80,000 का 1/45, 1,80,000 का 1/45। तब तक इसका जाकर के पूरा होगा जितना सेक्रीफाइस कर रहा है। या ऐसे कहें 1,80,000 का, 1,80,000 में राम फ्यूचर में कितना सेक्रीफाइस करेगा, 16/45। तो 1,80,000 का 16/45 राम को मिलना चाहिए, और वो लेगा किससे, मोहन से 1,80,000 का। मोहन 1,80,000 में मोहन कितना गेन कर रहा है, 1/45, तो 1/45 मोहन से लेगा, और सोहन से लेगा 1,80,000 में 3/9 या कहो 1/3, 1,80,000 का 1/3 यानी 60,000 के लिए वो ला ही रहा है, यानी 60,000 इससे और 4,000 4,000 मोहन से, यानी 64,000 किसे दिया जाएगा, राम को दिया जाएगा। तो यही देखो जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सर यह यहाँ क्यों नहीं उस पार्टनर का नाम लिख रहे हैं, बेटा हुआ तो गुडविल के लिए पैसा ला ही रहा है, उस नाम से मेंशन है तो कोई बात नहीं। जब उसके लिए पैसा ला रहा है जिसके लिए उसे चाहिए, जिसके लिए वह पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जिस गुडविल के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उस गुडविल का पैसा वो ला रहा है तो उसके डेबिट कर दिए 60,000 से। अब चूँकि राम भी गेन कर ले रहा है 4,000 से, कैसे जी, 1,80,000 टोटल फर्म की गुडविल है। अब 16/45 से फ्यूचर में गेन करेगा तो 64,000, तो कितना आएगा इसका जी, सॉरी यह मोहन 1/45 से गेन कर रहा है, मोहन 1/45 से गेन कर रहा है, तो 1,80,000 को 1/45 यानी 4,000 वह फ्यूचर में गेन करेगा। तो गेन करेगा तो यानी राम कहेगा ना कि तुम भी गेन कर रहे हो, यानी हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हो तुमके लिए, जिसका बेनिफिट तुम 4,000 से ले रहे हो और सोहन 60,000 से ले रहा है, तो सोहन तो कैश ला दिया, और तुम जब नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे कैपिटल अकाउंट से हम लेंगे, तुम्हारे कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और यह सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से, 16/45 से। तो 1,80,000 16/45 करोगे तो 64,000 आएगा, यानी 60,000 सोहन से लेगा जो सोहन ला रहा है, और 4,000 जो सेक्रीफाइस कर रहा है ज़्यादा वह मोहन गेन कर रहा है इसलिए कर रहा है तो मोहन से ले लेगा, यानी जर्नल एंट्री क्या पास करेगा जी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट 64,000। फ्यूचर में राम को क्या होगा जी, राम को देखो जी, राम सेक्रीफाइस करेगा तो कितने सेक्रीफाइस करेगा, 64,000 से, तो 64,000 इसे देना पड़ेगा। अभी 64,000 राम को दे दिया जाएगा तब जाके बात बनेगी, झगड़े नहीं होंगे। और यह 64,000 कैसे, चूँकि नया पार्टनर है वो गुडविल के लिए पैसा ला रहा है 60,000, तो उससे मिल गया 60,000, और 4,000 जो ओल्ड पार्टनर मोहन है वो आगे गेन कर रहा है 4,000 से, तो 4,000 से उसके कैपिटल अकाउंट से ले लिया जाएगा, 64,000 राम को दे दिया जाएगा। नरेशन लिख लोगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाई सोहन credited to Ram along with 1/45 of the goodwill to be contributed by Mohans due to gain in PSR। अपने हिसाब से जो भी चाहो लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। तो यह हुआ बेटा इसके कंसेप्ट एक्यूमुलेटेड लॉस के कंडीशन में, और एक्यूमुलेटेड लॉस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो कुछ भी है उस कंडीशन में हम कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे यह हम लोगों ने देखा। और रिज़र्व का कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कहें हम कि एडमिशन के समय जो भी रिज़र्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लॉस है, उसके लिए हम कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं
अब हम जो कल आपको एक इसी का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसके ऊपर बात करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो स्पेशल रिजर्व्स हैं, उस स्पेशल रिजर्व जैसे हमने पीएसआर में डिस्कस किया था उसी तरह से एडमिशन के समय भी उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। जब हम उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, एक हिडन गुडविल है उसको बता देंगे, फिर यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग तैयारी करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, और आप यूनिट टेस्ट सेकेंड के लिए प्रिपरेशन करते रहो। उसमें आपके शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस मीन्स वन लाइनर्स होंगे, लिमिटेड वर्ड्स में आंसर देने होंगे, ठीक है। तो आप तैयारी करो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो पूछ लिया करो आप। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।